तो जय हिंद, सभी को राम राम। और आज की हमारी वीडियो होने वाली है अनुपात और समानुपात। ये भी हमारी रिकॉर्डेड वीडियो होगी। तो जितने भी अनुपात और समानुपात से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इसी वीडियो में आपके कवर हो जाएंगे। और क्या नाम, इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो इसमें अनुपातित क्वेश्चन बनते हैं। जैसे इसको इंग्लिश में कहते हैं रेशो एंड प्रपोर्शन। तो हम इसके क्वेश्चन जो भी हैं बहुत सारे देखने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ और लेट्स गो। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि अनुपात क्या होता है। तो जैसे कि मैं लिख के बता दूं, अनुपात वह होता है, वो दो राशि होती हैं जिनके तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। यहाँ पे जैसे मैं भी लिखता हूँ अनुपात इसकी परिभाषा क्या होती है वो मैं आपको लिख के दिखाऊं। जैसे अभी दो सजातीय राशियों के तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। तो दो सजातीय राशियों के तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। ये तो हमारी हो गई वो अनुपात की परिभाषा। और जैसे इसमें क्या होता है, जैसे आपको मैं यहाँ पे बता दूँ, जैसे ले लो, जैसे A अनुपात B, किसी राशि को हम कह सकते हैं कि A अनुपात B में है, या फिर हम कामा करके ऐसे लिख सकते हो 2:3 में है, या 4:5 में है। इस तरह से बोल सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझाऊँ यहाँ पे, जैसे किसी मकान की लंबाई 60 मीटर तथा चौड़ाई 40 मीटर है। ये तो हमारी ऐसे दी है। अगर हम अनुपात में बताना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कितनी 60 मीटर है और यहाँ पे 40 मीटर है। तो अगर हमको इसको अनुपात में बनाना होगा तो हम इसको ऐसी संख्या से काट लेंगे जिसके बाद ये कटे ना, कि छोटा से छोटा, मतलब HCF मान के चलो। जैसे मैं भी यहाँ इसको कैसे 2 से काट लें, या 0 से 0 मैं 20 से काट दूँ, 20×60 और 20×2 40। तो हमारा यह क्या बन गया, 3:2। मतलब हम बोल सकते हैं कि किसी मकान की लंबाई 60 मीटर ना कहकर हम बोल सकते हैं 3:2, लंबाई और चौड़ाई 3:2 में है। तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं। तो यही होता है हमारा अनुपात। अब हम देखेंगे कि समानुपात क्या होता है। तो यहाँ पे जैसे मैं भी इसको मिटा के और नीचे लिखता हूँ समानुपात। तो अब हम देखेंगे कि समानुपात क्या होता है। तो जैसे मैं भी यहाँ पे हेडिंग डालने समानुपात समानुपात का मतलब क्या होता है। तो हमने हेडिंग डाल ली समानुपात। अब समानुपात क्या होता है। समानुपात का मतलब होता है समान अनुपात। वह राशि, इसमें लिख सकते हैं इस तरीके से, जैसे वह राशि जिसका मान समान यानी बराबर, हम कह सकते हैं, लिख लो ब्रैकेट में, बराबर हो उसे हम समानुपात कहते हैं। समानुपात कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि वह राशि इसका मान समान हो, उसे हम समान हो या बराबर हो, उसे हम समानुपात कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाऊं। जैसे क्या होगा कि जैसे हम मान सकते हैं A अनुपात B, ए तो दे रखा है।
अब यहाँ पे बराबर यानी समान, अब बराबर अगर C अनुपात D हो तो इसको हम कह सकते हैं समानुपात, या इसको ऐसे ना लिख के हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि A अनुपात B और इस समानुपात का चिन्ह होता है, ऐसे 4 जगह लगता है, इसको हम समानुपात बोलते हैं। तो A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, तो इसका मतलब भी बात है कि ये सेम ही लिखा है लेकिन देखने का नज़रिया अलग है। और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A/B, इसको बटे में ले जाएंगे और फिर समानुपात या बराबर लगा लो यहाँ पे, फिर C अनुपात D, इस तरीके से हो जाएगा। और भी लिखना चाहें तो एक स्टेप और भी बढ़ जाएगा, वो कैसे, जैसे फिर यहाँ पे बराबर है फिर लिखिए तिरछी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तिरछी मल्टीप्लाई यानी A/D बराबर B/C, तो B/C एक हमारा स्टेप A बन जाएगा। अब तो आपको मैंने समानुपात और अनुपात की परिभाषा लिखा दी और समझा भी दिया। अब हम आपको जैसे 2-4 क्वेश्चन लेके समझाते हैं, तो इसको हम मिटा देते हैं। तो अब इसको मिटा दिया। जैसे मैं अभी क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 1 मिनट। तो जैसा कि हमने आपके लिए 2 क्वेश्चन ले लिए एग्जाम्पल के तौर पे, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि इस अनुपात में 3 पद दिए हैं, 6, 8, 12, ये 3 पद हमारे दिए हुए हैं। और तो चतुर्थ पद क्या कह रहा है यहाँ पे, चतुर्थ पद, यानी चतुर्थ पद का मान बताना है। तो इसको हम किस तरह से निकालेंगे, तो इसका बेसिक कंसेप्ट हमारा ये पहले इन संख्याओं को लिखो। जैसे ये पहला हो गया 6, फिर 8, फिर 12। अब हमें चतुर्थ यानी बताना है, यहाँ पे अनुपात फिर समानुपात आएगा, फिर चतुर्थ पद, इसको मिटा के सही से लिखते हैं। क्या बोला है, 6 अनुपात 8, फिर यहाँ पे समानुपात लगेगा, फिर हमारा 12, फिर हमें ये बताना है चतुर्थ पद। तो चतुर्थ पद को हम x मान लेंगे यहाँ पे, क्योंकि निकालने के लिए। अब हम x मान लें तो इसको मैंने बताया था आपको, बटे में भी लिख सकते हैं, गुणा करके भी लिख सकते हैं, कई तरीके हैं। तो मैं जैसे यहाँ पे इस तरीके से लिखें, इसको 6 अनुपात मतलब 6/8 लिख सकते हैं, फिर बराबर 12/x लिख सकते हैं। अब तो चाहो तो यहाँ पर भी ये कट जाएगा, यहाँ से काटो, 6 × 6, 6 दूनी 12, और चाहो तो इसकी तिरछी मल्टीप्लाई कर लो। जैसे इधर हो जाएगा ये 6x बराबर 12 × 8, तो इसका चाहो तो x बराबर यहीं से काट लो या तो यहीं से काट लो। यहाँ से काटोगे जैसे 6 दूनी 12, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, x बराबर और इधर 8, तो हमारा इसका आंसर निकल के आ जाएगा 16। तो चतुर्थ पद हमारा क्या होगा, आप देख सकते हैं 16। तो इस तरीके से एक ये क्वेश्चन था। अब हम दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाएं कि x अनुपात y बराबर 4:7 और दूसरा क्या है y अनुपात z बराबर 7:8 हो तो ABC यानी इन तीनों का मान बताना है हमें। तो एक इस तरह से होगा, एक इसी तरह से होगा जैसे ऊपर वाला है। थोड़ा बहुत तो इधर उधर लैंग्वेज चेंज है, तो आप देख सकते हो। जैसे मैं भी आपको बताऊंगा x अनुपात y, मैंने कहा इसको बटे में भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका मान पूछा, अरे ABC लिख दिया, सॉरी। इसको कर लो आप, इसको आप कर लो x y z, क्योंकि यहाँ पे x y z दे रखा है इसलिए, या तो यहाँ पर ABC होता तो वहाँ पे भी। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे x y तीनों का मान बताना है। तो x का मान हमारा 4 दिया है, y का मान हमारा 7 दिया है। यहाँ पे देखो x का मान 4 और y का मान 7, यहाँ पर भी y का मान 7 और z का मान 8। तो हम कह सकते हैं x का मान 4, यानी तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे अनुपात, और y का मान हमारा 7 इधर भी है, y का मान 7 इधर भी है, तो इसलिए हम यहाँ पे अभी 7 लिख देंगे। फिर क्या है, z का मान हमारा 8 दे रखा है, तो हम इस यहाँ पे 8 ले देंगे। अब आप सोच रहे होगे कि ये तो आंसर निकल आया, चलो सिंपल था। अगर कहीं इसकी जगह पर 7 ना होकर कुछ और संख्या होती है, यहाँ पे y का मान 7 अगर ना होता, मतलब डिफरेंट होता अलग, तो हम क्या करते, तो उस कंडीशन में क्या होता आपको मैं जैसे यहाँ पे दिखा दूँ भी मिटा के। अगर मान के चलो यहाँ पे 7 ना होता, इसको मैं मिटा दूँ अभी 1 मिनट। जैसे मैंने इसको मिटा दिया, अब आप देख रहे होंगे कि मान के चलो यहाँ पे ये 7 था अभी, अगर ये 7 ना होता, इसकी जगह पे 5 होता, ये जेड है, इसकी जगह पे आप 5 करना चाहो 5 भी कर सकते हो, जैसे यहाँ 5, या यहाँ पे 5 करना चाहो तो यहाँ पे 5 कर सकते हो, वहाँ पे फिर 7 ही रहने देना पड़, तो तभी तो अलग अलग होगा, डिफरेंट।
तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, इनका तीनों का नाम लिखना है। पहले नाम क्या है, जैसे इसका एक्स है तो इसको एक्स लिख लिया, फिर वाई लिखना है, फिर वाई के बाद जेड लिखना। अब हमको क्या करना है, इनके मान उतारने। मान किस तरह से लिखेंगे, जैसे एक्स वाई का 4:5 दे रखा है, यहाँ पे लिख लो 4:5, 4:5 हो गया। अब यहाँ पे वाई और जेड का दे रखा है 7:8, तो इसको हम लिखेंगे नीचे इसके 7:8। अब क्या करना है, ये जो इधर बगल में कोना ये खाली पड़ा है, इसमें इसको उठा के रख देंगे। जैसे इसको यहाँ से उठाया, यहाँ को 5 को रख दिया। अब ये बगल में इधर भी कोना खाली पड़ा, तो इसके सामने की जस्ट वाली ये संख्या उठाई और यहाँ पे रख दी, तो अब हमारा सारा ये भर गया। अब क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई कर लेनी है, फिर हमारा ये आंसर निकल आएगा। जैसे 5×8 40, तो यहाँ पे हो जाएगा 40, अनुपात लगाया। फिर 5×7 35, तो यहाँ पे हमारा 35 हो जाएगा। फिर यहाँ 4×7 28, तो यहाँ पर हमारा 28 हो जाएगा, अनुपात लगा दिया। तो हमारा इस कंडीशन में ये आंसर बनेगा। और जो मैंने पहले जब 7 नहीं माना था, तो उस कंडीशन में कहने का मतलब ये आंसर बनेगा। तो आप देख सकते हो इस तरीके से इस क्वेश्चन का हल निकला है। तो आई होप यू कि आप लोगों के समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं और क्वेश्चन लेते हैं जिसको आपको बेहतर तरीके से समझना है, तो इसको हम मिटा दें और 2-1 क्वेश्चन लेते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल के तौर पे 2 क्वेश्चन कराए, अब हमारे एक क्वेश्चन है, आप इनको एक एक करके करते हैं। तो आप लोग इनको देखिएगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, 5x = 6y = 7z हो तो x y z का मान ज्ञात करो। तो इसको हम किस तरीके से हल कर लेंगे, सिंपल था। वहाँ पे क्या अनुपात दे रखा था, यहाँ पे बराबर। मैंने बताया था आपको एक ही बात है, 3-4 कंसेप्ट। इसको अनुपात में भी लिख सकते हैं जैसे इस तरीके से, और चाहो तो उस तरीके से मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं या बटे में भी लिख सकते हैं। तो जैसे मैं भी यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ। इसको क्या करना, इसको आपको ऐसे समझ लेना है कि एक्स वाई का मान पूछा है, तो अगर हमें एक्स का निकालना है तो हम इसको ऐसे हाथ रख के ढक लेंगे। हाथ रख के ढकने के बाद इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एक्स का निकल आएगा। फिर हम वाई का निकालेंगे तो वाई को ऐसे ढक लेंगे। कहने का मतलब वाई को निकालेंगे तो वाई को ऐसे ढक लेंगे और इनके क्या नाम है, एक्स और जेड की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वाई निकल आएगा। इस तरीके से हमको जेड को निकाल लेंगे। अभी जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊँ, अगर हम x को निकालें तो x को ढक लेंगे और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 7 × 6 की, तो क्या होगा 6×7 42, तो इसका मान हमारा यहाँ पे हो जाएगा 42 अनुपात। अब हम y का निकालेंगे तो y को ढक लेंगे, फिर 5 × 7 क्या हो जाएगा, मतलब 7×5 35, तो यहाँ पे हम 35 लिख लेंगे। फिर अनुपात समानुपात, अनुपात लगेगा समानुपात नहीं। और फिर क्या नाम, जेड को निकालेंगे तो जेड को ढक लेंगे। फिर 6 और 5 और 6 की गुणा, 5×6 30, तो यहाँ पे हम 30 लिख लेंगे। तो हमारा ये आंसर हो गया। एक तो तरीका ये था। और चाहो तो इनको इस तरह से निकाल सकते हो कि ये तो मान हो गया x का और ये मान हो गया y का, तो इससे थोड़ा लेंथी होगा, बड़ा होगा। ये तरीका सही है, हाथ रखो तुरंत निकाल दो मल्टीप्लाई करके। अगर ऐसे निकालना है तो काफ़ी बड़ा, जैसे x का मान यहाँ पे 6, तो x = 6, मतलब लिखना इसे ही पड़ेगा, ऐसे नहीं, x y z। अब x का मान 6 है, यहाँ पे 6 लिखो। फिर यहाँ पे y का मान कितना, 5 है, 5 लिखो। फिर इस तरीके से ये हो जाए। ये होने के बाद फिर आपको देखना है इसमें y का मान 7 है, फिर y का मान 7 लिखो। y का मान यहाँ से 7 और फिर z का मान यहाँ से 6, फिर z का मान 6 लिखो। फिर उस तरीके से जैसे मैंने यहाँ बताया था कि इसको उठा के इस कोने में रखो, ये खाली पड़ा है तो 5 यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये इधर कोना खाली पड़ा तो इसको उठा के यहाँ पे रखो तो ये 7 इधर आ जाएगा। फिर इनकी आपको मल्टीप्लाई करनी जैसे मैंने बताया था, तो क्या आएगा, 5×6 30 और 5×7 35 और 6×7 42। तो आप देख सकते हो हमारा ए बी आंसर कहने का मतलब सेम है, 42 35 30, 42 35 30। तो इस तरीके से भी हो सकता है, लेकिन ये तरीका हमारा थोड़ा लंबा पड़ता है। इससे बेटर है ए हाथ रखो तुरंत आंसर निकालो, तो ए सही है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जब तक इसको मिटाएं यहाँ से, जैसे अभी अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है 3a + 5b / 3a - 5b = 5 हो तो a b का मान बताना है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ ऊपर लिखते हैं जैसे 3a + 5b / 3a - 5b = 5, यानी 5 हो तो a b का मान बताना है। यहाँ पे लिख लो, a अनुपात b = क्वेश्चन मार्क।
तो इसमें क्या करना है हमें, यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 मान लेते हैं कि 1 है हमारा, 1 है तो इसकी मल्टीप्लाई कर लो तिरछी, यहाँ हो जाएगी 3a + 5b, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही रहेगा। अब उसके बाद क्या है, इसकी 5 से करो तो 5 तियाँ 15 है, मतलब 15a हो जाएगा। फिर 5 25 माइनस यानी लगेगा ये वाला, फिर 25b हो जाएगा, ये 25b हो गया। अब उसके बाद हमको क्या करना है, तो यहाँ से 3a है, यहाँ से 15 है, अगर ये उठ के इधर आएगा, यहाँ प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में, तो हमारी माइनस की 12 बचेंगी बराबर, ये इधर तो माइनस की 25 है और प्लस ये आएंगी, ये भी माइनस की हो जाएंगी 5b, तो हमारा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएंगी 30b रहेगा, कहने का मतलब माइनस लेकिन प्लस हो जाएगा, और -12 ये, तो माइनस माइनस को यहाँ से काट देंगे। फिर क्या करेंगे, इसको हम 2 से काट लें क्योंकि बराबर है, या ऐसे भी लिख सकते हैं a अनुपात b, और ये कितना है, a का मान 30 था और b का मान 12 था, तो हम लिख देंगे 30/12। 30/12 को हम काट भी सकते हैं, जैसे 6 से काट सकते हैं, 6 पंचे 30 और 6 दूनी 12, तो हमारा ये आ जाएगा 5:2, यहाँ पे लिख सकते हैं 5:2, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से इसे करेंगे, ठीक है। तो मैं समझ सकता हूँ आप लोगों के अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन, जो कि एक बढ़िया ही क्वेश्चन है अपने में खुद में, तो इसको करते हैं। तो आप लोग देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। जैसे ये ब्लैक बोर्ड भी, तो जैसे कि अब हमारा है 3rd नंबर का क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि a अनुपात b समानुपात b अनुपात c हो तो a की घात 4 b की घात 4 को ज्ञात करो। मतलब a की पावर 4 अनुपात b की पावर 4 को ज्ञात करो। तो इसको किस तरीके से ज्ञात करेंगे, चलो देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है a अनुपात b समानुपात b अनुपात c, ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हमको ज्ञात क्या करना है, इधर लिख लो a की पावर 4 अनुपात b की पावर 4, ये तो हमें ज्ञात करना है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लिख लो। अब इसको किस तरीके से हल करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ जैसे मैं उसको अपान में लिख के मल्टीप्लाई करता था वैसे भी हो जाएगा, या ऐसे कर लो, ऐसे ही कर लो, a अनुपात b, ये इसको बटे में कर लेंगे बराबर, इसको समानुपात को बराबर भी करते हैं, फिर b अनुपात c। अब आप देख सकते हो कि तिरछी मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, a इंटू सी इजकल टू b और b, तो क्या हो जाएगा, ये b² हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे b4 दे रखा है तो यहाँ पे b2 है, तो हम इसका वर्ग कर सकते हैं दोनों तरफ। तो यहाँ पे लिख लो दोनों तरफ वर्ग करने पर, ये वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे ये b की पावर 4 हो जाएगा और ये a² इंटू c² हो जाएगा, क्योंकि अगर इसके ऊपर वर्ग करेंगे तो ये दोनों खुल जाएंगे, इसके ऊपर वर्ग करेंगे तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे। तो ठीक है, फिर यहाँ हमको क्या बताना है, ये बराबर का इधर a b² बराबर आ गया, b4 बराबर, तो यहाँ पे हम मान रख लेंगे कितना, a4/b4, इसका मान रखेंगे, a4 तो दे ही रखा है यहाँ पे a4, और b4 का मान दे रखा है a² इंटू c², क्या दे रखा है, a² इंटू c²। तो a देखो, एक स्क्वायर से एक स्क्वायर इसमें जाएगा तो बचेगा यहाँ पे a², तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, a²/c²। अगर इसका अनुपात में पूछा जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा a² अनुपात c², ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हो मेरे जितने क्वेश्चन थे ये करा दिए। अब क्या टाइप वाइज क्वेश्चन होते हैं, जैसे SD यादव बुक हो गई मैथ की, और सारी हैं जिनमें टाइप वाइज क्वेश्चन आते हैं, वो हम आपको अभी कराएंगे। क्वेश्चन जैसे किताबों में बुक्स में आते हैं उस तरीके से मैंने ले लिए हैं। ये टाइप नंबर हमारा फर्स्ट है। टाइप नंबर फर्स्ट क्या कहता है, समानुपात पर आधारित प्रश्न। मतलब अब आएंगे इस टाइप पे, तो ये पहला टाइप है हमारा। पहला टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 9:3 समानुपात x/3 हो तो x का मान, इसका मतलब x का मान बताना है। तो x का मान हम उसी तरीके से निकालेंगे जो कि मैंने आपको एग्जाम्पल में क्वेश्चन कराए और भी कराए। ये वैसे ही क्वेश्चन होंगे लेकिन ये टाइप वाइज दिए होते हैं। तो क्या है, इसको हम करते हैं, जैसे कि इसको 9/3 लिख लेंगे, इसको मतलब इक्वल टू बराबर और फिर x/3 लिख लेंगे।
तो चाहे तो हम इसको यहाँ पे भी काट सकते हैं 3 से 3, अगर नहीं काटना हर समान है ना, इसलिए अगर नहीं काटना तो तिरछी मल्टीप्लाई कर लो, 9 तियाँ 27 हो जाएगा, इधर 27 और बराबर इधर 3x हो जाएगा, 3x हो जाएगा। फिर यहाँ से काटेंगे तो 3 इक्कन 3 और 9 तियाँ 27, यहाँ आएगा 9, x बराबर 9, तो हमारा इसका आंसर 9 हो जाएगा, आप देख सकते हो। और यहीं से अगर काट लो तो हर समान है हमारे, यहीं से अगर कट जाएंगे तो भी x बराबर 9 आ जाएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये था। और दूसरा क्वेश्चन है कि 7.1 अनुपात 22 समानुपात मतलब 14.2 और फिर अनुपात 28 हो तो बाई का मान, यहाँ पे क्या इस बाई का मान बताना है। तो इसको कैसे करेंगे, सेम 7.1 अपान बाई और फिर इक्वल टू 14.2 और अपान ये 28 आ जाएगा। तो अब क्या करना है हमें, आप देख सकते हो कि यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, अगर चाहें तो इसे हटा सकते हैं, नहीं तो क्या करना है इसकी मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई में क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे 14.2 और बाई और बराबर हो जाएगा यहाँ पे 7.1 इंटू 28। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम अगर लेंगे तो यहाँ पे जैसे बाई बराबर 7.1 मतलब 7.1 इंटू 28 अपान ये आ जाएगा 14.2। अब ये पॉइंट से इधर भी एक पार था तो इधर भी एक तरफ था, एक एक अंक के बाद था तो मैंने हटा दिया। अब इसको काट सकते हो तो 71 दूनी मतलब 71 इक्कन 71, 71 दूनी 42 और इधर तो 42 हो गया, फिर 2 से इसे काटेंगे तो 2 मतलब 14, 14 दूनी 28, 14 आएगा। तो हमारा बाई का मान कितना आएगा 14। तो हमारा ये दूसरा क्वेश्चन था। सेकंड को नहीं देखेंगे, टाइप सेकंड को चलो दूसरी वीडियो में लाएंगे, क्योंकि फिर ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब मत करना, सब्सक्राइब को मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे शेयर कर दो, ताकि दूसरे भाइयों को भी मिल जाए, जो भी मतलब कहने का मतलब उनका भी लाभ हो जाए, समझ में आ जाए उनके भी थोड़ा बहुत। और क्या है ना, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब आप बिल्कुल मत करना, अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।